हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रिज में रखा हुआ एकदम चिल्ड यानी कि एकदम ठंडा आधा कटोरी दूध। इसके साथ में इसमें डालने के लिए ले रही हूँ मैं 1/4 कप चीनी यानी कि पूर्ण कटोरी चीनी। ठंडे दूध में मैंने चीनी डाल दी है। अब इसको हम ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बस इतना सा करके और इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पर मैं एक परात लूँगी। परात में मैं 1 से 1.5 कटोरी गेहूं का आटा ले लूँगी यानी कि 1.5 कटोरी। परात में मैंने गेहूं का आटा डालने के बाद में इसमें डाल दूंगी डेसिकेटेड नारियल यानी कि नारियल का बुरादा। साथ ही में इसमें मैं डाल दूंगी बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास सूजी मोटी हो तो इसको एक बार मिक्सर में चला लीजिएगा। बारीक वाली सूजी भी मैंने डाल दी है। और अब इसमें मैं जो हमारी हरी वाली इलायची है इसको ओखली में कूट कर डाला है। और यहाँ पर लिए हैं मैंने 10 से 15 काजू। इसको भी छोटा छोटा एकदम क्रश कर लेंगे। अगर आप ओखली में करना चाहो तो ओखली में भी हो सकते हैं। तो अब मैंने इसको डाल दिया है इसमें। अब डाल दूँगी मैं इसमें देसी घी खाने वाला 2 से 3 चम्मच। ज़्यादा मोइन नहीं देना है इसमें, ज़्यादा मोइन दे देंगे तो हमारे जो बिस्किट है वो बिखरने लग जाएंगे। यही कारण होता है बिस्किट जब हम बनाते हैं और वो बिखर जाते हैं। अगर मोइन कम देते हैं तो बिस्किट बिल्कुल भी नहीं बिखरते हैं। तो अब इसको मैं अच्छे से मोइन दे देती हूँ। आटे में मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब क्या करेंगे ने हमने जो ठंडे दूध में चीनी डाला था उसी चीनी को हम इसमें एक बार पहले डाल देंगे। और दूध को एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसी दूध से ही हम पूरा आटा लगा लेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ है दूध है वो भी डाल दूंगी और इसका एक सख्त आटा लगा लेंगे। सख्त इतना कि ना ही तो टाइट हो और ना ही नरम हो, इसी से ही हमारा आटा अच्छे से लग जाएगा। अब इसमें बाकी बचा हुआ भी दूध डाल देते हैं क्योंकि साइड के जो कोने हैं उनमें थोड़ा सा सूखा आटा पड़ा है। इस तरह से मैंने इसके 2 भाग कर लिए हैं। आटा लगाते वक्त दोनों भाग करने के बाद में ये अच्छे से आटा लग जाता है। दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। अब इस तरह से हम मिलाते रहेंगे और ये आटा लगता रहेगा हमारा। अब हमें इसमें ना ही दूध डालना है दूसरा, ना ही बिल्कुल भी पानी डालना है। इसी से ही हम मिला लेंगे और ये सख्त आटा लगकर तैयार हो जाएगा।
अब आप देख सकते हो मैंने 2 डिवाइड भाग में कर लिया है और ये बिल्कुल भी सख्त इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ये एकदम अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट भी है और थोड़ा टाइट भी है। मैंने 2 भाग करने के बाद में इस तरह से कर रही हूँ ताकि हम कोई सी भी इसको शेप दे सकते हैं। जो मैंने बिस्किट के लिए आटा लगाया है आप देख सकते हो ये नरम भी है और टाइट भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही ये टाइट है। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड पर। यहाँ पर मैं जला दूँगी गैस और चढ़ा दूँगी पैन। इसमें डाला हुआ है मेरा मूंगफली का तेल। अगर आपके पास कोई सा भी तेल हो तो वो यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर मूंगफली का या फिर सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। अब इसको मैं रोल बनाकर एक अच्छी सी शेप दे रही हूँ। अगर आप दूसरी शेप देकर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैं यहाँ पर जो चाय के साथ में टोस्ट खाते हैं उस टाइप का शेप से बना रही हूँ ताकि बच्चों को खाने में अच्छा लगे और दिखने में भी बहुत अच्छा लगे। एक का शेप बना दिया है और दूसरे वाला है उसको भी बराबर शेप देकर यहाँ पर बराबर कर दूंगी, नहीं तो छोटे बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं दोनों को साथ में ही एक बार शेप दे देती हूँ। उसके बाद में मैं एक एक करके कट करूँगी। चलिए दोनों बराबर शेप के हो गए हैं। अब इसको मैं आधा आधा इंच जितना कट कर लेती हूँ। मैंने इस तरह से एक एक करके सभी को अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा चक्कू से दबा दबा कर अच्छा सा शेप दे दिया है ताकि हम तेल में जब डालें तो बिखरे नहीं। पहले बैच की मैंने अच्छे से शेप दे दी है और अब मैं तेल में डाल देती हूँ। याद रखिए तेल एकदम से गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गर्म हो तभी डालें, नहीं तो जो बाहर से तो ये सीख जाएंगे और अंदर से ये नहीं सीखेंगे। तो धीमी आंच में हम इनको सेकेंगे ना तो अच्छे से ये अंदर तक सीख जाएंगे। और एक एक करके सावधानी से मैंने इसमें बिस्किट डाल दिए हैं। और बिस्किट जब डालते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा तेल उछलता भी है, तो आप सावधानी से डालें तेल में। अब इनको 2-3 बार उल्टते पलटते करते मैं सेक लूँगी। अभी मैंने एक बार किया है पलटना इसका और दोबारा और करूँगी। इसी तरह से हम धीमी आंच में सेक लेंगे। थोड़ी सा बीच में मैंने गैस की आंच को तेज़ कर दिया था। और जब तक पहला बैच सीख रहा है तब तक मैं यहाँ पर दूसरा वाला भी तैयार कर लेती हूँ। इनको भी मैं अच्छे से शेप दे दूंगी, थोड़ा सा हल्का सा दबा दबा कर, और चक्कू से भी दबा लूँगी और हल्का थोड़ा हाथों से भी दबा लेंगे। ज़्यादा नहीं दबाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके दबाएंगे। इससे क्या हमारे बिस्किट भी नहीं बिखरेंगे और हमारी इसकी शेप भी बहुत अच्छी आएगी।
पहला बैच हमारा अच्छे से सीख चुका है उल्टते पलटते। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। पहला बैच आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा और सुनहरा कलर आया है सीखने में, और मैंने धीमी आंच में ही सेका है। थोड़ा सा बीच में मैंने तेज़ किया था, उसके बाद में वापस से मीडियम कर दिया था। अब दूसरा बैच भी इसमें डाल देती हूँ। आप देख सकते हो ठंडा तेल है, ठंडा तेल करके ही डालना है आपको वापस से, और एक एक करके डालना है सावधानी से। अब मैं दूसरे वाले बैच को भी उल्टते पलटते अच्छे से सेक लूँगी, और पूरा मैंने फुल व्लॉग चढ़ाया है इसको। आप आसानी से इसको बनाकर घर पर रख सकते हो, और कहीं जाओ सफ़र में तब भी आप इनको बनाकर ले जा सकते हो, इससे भूख भी नहीं लगती। तो इसी तरह से हमारा दूसरा वाला बैच भी अच्छे से सीख चुका है। इनको भी एक एक करके मैं निकाल लूँगी। सभी बिस्किट को मैंने अच्छे से तेल में सेक लिए हैं, और पूरे बिस्किट बनकर तैयार है। तो मैंने दोपहर में खाने के लिए बिस्किट बनाकर रख दिए हैं बच्चों के और बड़ों के लिए। अब इनको रख देती हूँ मैं साइड में, और यहाँ पर मैं वापस से गैस जला दूँगी और चढ़ा दूँगी कुकर। इसमें डाल दूँगी मैं मूंगफली का तेल। तो तेल गरम हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैं 2 गिलास चावल निकालूंगी और उनको 2-3 पानी से अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद में चावलों में पानी डालकर साइड में रख दूँगी। ये जो मैंने चावल लिए हैं ये बासमती चावल है, और इसके जो 2 टुकड़े वाले चावल होते हैं ना, वो वाले चावल है। तो हमें ये खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनाती रहती हूँ। अब इसको मैंने अच्छे से 2-3 पानी से धोने के बाद में पानी डाल कर रख दिया है साइड में। और यहाँ पर मैं बड़े छोटे साइज़ में प्याज काट रही हूँ, और छोटे स्लाइस में नहीं काटूँगी।
क्योंकि मेरी सासू माँ को बड़े प्याज पसंद है। और यहाँ प्याज काटने के बाद में ये जो 2 आलू है इनको भी एक साइज़ में कट कर लूँगी। आलूओं को भी, प्याज को मैंने कट कर लिया है ना, तो अब आलू की आती है बारी। तो आलू को आप देख सकते हो मैं एक साइज़ में कट कर लूँगी। तो चलिए आलू और प्याज काट लिए हैं और तेल भी गर्म हो चुका है। तो इसमें तड़के के लिए मैंने जीरा डाल दिया है और सरसों के दाने डाल दूंगी, यानी कि राई के दाने, और डाल दूंगी तेज़पत्ता हाथों से थोड़ा सा तोड़कर। तो इधर जब तक ये चटक रहे थे तब तक मैंने 2 हरी मिर्च काट लिए, उनके बीज निकाल लिए हैं। अब मैं इसका छौंक लगा देती हूँ। छौंक जब लगाएं तब इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चावल में, और इनमें टमाटर डालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन चावल में बिना टमाटर के बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट टेस्टी बनते हैं ये चावल। तो मैंने हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया है 3 से 4 सेकंड के लिए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर प्याज डाल दिए हैं। अब प्याज को हमें इसमें ब्राउन नहीं करना, बस केवल थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ये जब तक सॉफ्ट हो रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर मसाले कूट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मसाले भी पीस लिए हैं। मसालों में 4-5 काली मिर्च ली है, 2 लौंग लिया है, 1 काली इलायची ली है और दालचीनी लिया है, थोड़ा सा जावित्री लिया है। दालचीनी का जो है ना वो मैंने 1 इंच जितना लिया है। साथ में 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है, उसको भी मैं इनके मसालों के साथ में ही कूट लूँगी ओखली में। और इधर हमारे प्याज भी मैं बार बार मैं देख रही हूँ कि इधर उधर ये किनारों से चिपक न जाए। तो यहाँ पर मसाले कूट लिए हैं और अब यहाँ पर प्याज भी है, सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें डाल दूँगी मैं आलू। आलू को डालने के बाद में कम से कम मैंने इसमें 2-3 मिनट अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें सारे घर के बेसिक मिर्च मसाले डाल दूंगी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अनुसार नमक। साथ ही में हमने जो गरम मसाला पीसा था वो डाल दूंगी और 1 चम्मच डाल दूंगी मैं पिसा हुआ जीरा। इन सब को इसमें डालने के बाद में मैं इनको अच्छे से मिलाऊंगी और कम से कम 2 से 3 मिनट तक इनको मसालों को अच्छे से भून लूँगी। मसालों को अच्छे से भून लेने पर जो हमारे चावल का कलर है ना बहुत ही अच्छा आता है। और ये जब पक कर तैयार होते हैं तो इसकी खुशबू ही अलग आ जाती है। तो अभी मैंने इसमें आलू को अच्छे से भून लिया है और डाल दूँगी अब मैं चावल। हमने जो धोकर रखे थे वो वाले चावल डाल दिए हैं। चावल डाल देने के बाद में अब बारी आती है चावल को भी इनके साथ में भून लेना। अगर चावल को आप अभी भून लेते हो ना तो ये जो चावल है खिले खिले बनते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन चावलों का। तो मैं इनको कंटिन्यू भून रही हूँ 2 से 3 मिनट चलाते हुए तेज़ आंच पर। और इनको अच्छे से भून लेने के बाद में मैंने इसमें पानी डाला है। 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं तो 3 गिलास मैं पानी डालूंगी, क्योंकि हमने इनको पहले भिगो कर रखे थे ना, इसलिए 1 गिलास कम डालेंगे। 3 गिलास में ही हमारे चावल अच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे। अभी मैंने इन सबको मिला दिया है। मिलाने के बाद में ढक्कन लगाकर छोड़ दूँगी और इनका जब तक 4 से 5 विसल आएगी उसके बाद में मैं गैस को बंद करूँगी। तो जब तक हमारे ये चावल बन रहे हैं तब तक मैं यहाँ पर रोटियाँ भी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी रोटियाँ भी बनानी है कि अचार के साथ में या किसी और सब्ज़ी के साथ में खाने के लिए। जब वो कहेंगे तो सब्ज़ी भी बना दूँगी साइड में। इधर मेरी रोटियां भी बन गई और विसल भी आ गए
और मैंने फिर गैस को बंद कर दिया था। गैस को बंद करने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट बाद में मैंने कुकर को खोला है और ये देख लीजिए आप चावल कितने अच्छे बने हैं। और ये जब खाते हैं ना तो बहुत ही नरम सॉफ्ट चावल मुंह में जाते ही ऐसे लगता है कि कुछ हमने खाया है। और इनका जो टेस्ट एक बार आप इस तरह से बनाकर खा लोगे ना तो ज़िंदगी भर भी नहीं भूल सकते इनका टेस्ट। तो यहाँ पर अब मैं थाली लगा रही हूँ, किसी से भी इंतज़ार नहीं हो रहा है क्योंकि चावल बनते हैं ना तब इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है तो सबका मन हो जाता है खाने के लिए। तो यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ सबसे पहले मेरे बच्चों की। और वो जब खाते हैं ना तो मन में एक सुकून महसूस होता है कि बच्चों को अच्छा लगता है खाना। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आए और खाना भी पसंद आए तो आप भी अपनी फैमिली के लिए खुद के लिए बनाइए, खुद खाइए, उनको खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।